देश में आज यानी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारे गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी से है। शाम तक या देर रात तक गणना होगी और देश के अगले उपराष्ट्रपति का नाम तय हो जाएगा। ऐसे में ये जानना बहुत अहम है कि इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित क्या कहता है। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जहां निर्वाचित सांसदों के साथ साथ विधायक भी मतदान करते हैं, वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सांसदों को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया है। राज्यसभा में फिलहाल 12 मनोनीत सदस्य हैं। अब जान लीजिए कि सरकार और विपक्ष का गणित क्या कह रहा है। केंद्र में मौजूदा समय में एनडीए के पास बहुमत है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो लोकसभा में इस गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन भी खास पीछे नहीं है। ऐसे में आगे का खेल बचता है राज्यसभा के सांसदों से। यहाँ भी टक्कर कांटे की है। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा में क्या है एनडीए इंडिया गठबंधन का गणित। तो लोकसभा की 542 सीटों में से एनडीए के पास फिलहाल 293 सांसद हैं। इनमें अकेले भाजपा के पास 240 सांसद हैं। इसके बाद दो और पार्टियों टीडीपी और जेडीयू के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। वहीं शिवसेना के पास 7 और लोजपा के पास 5 सांसद हैं। इन 5 पार्टियों को भी मिला दें तो एनडीए बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच जाता है। वहीं छोटी बड़ी सभी पार्टियों का साथ रहने पर 293 वोट एनडीए को मिलना तय है। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस ने सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का फैसला किया है। इस लिहाज से एनडीए के पास 4 और सांसद जुड़ने के साथ कुल संख्या 297 तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास 235 सीटें हैं, जो कि भाजपा से भी 5 सीट कम है। लोकसभा में मौजूदा समय में 7 निर्दलीयों ने अपना रुख साफ नहीं किया है। वहीं 3 पार्टियों के सांसदों को मिला भी दिया जाए तो 10 सीटें होती हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए नाकाफी होगी। यानी लोकसभा के दम पर विपक्ष का उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने नेता को जिताना बिना एनडीए की पार्टियों में टूट फूट कराए संभव नहीं है। विपक्ष उम्मीद कर रहा है कि एनडीए से कुछ क्रॉस वोटिंग हो जाए, जिसकी संभावना कम लग रही है। अब बात करते हैं राज्यसभा में क्या है एनडीए इंडिया का गणित। राज्यसभा में 293 सांसदों के मौजूदा आंकड़े में से एनडीए के पास 125 सांसद हैं। इनमें अकेले भाजपा के पास 102 सीटें हैं। साथ ही वाईएसआर कांग्रेस के 7 सांसदों को मिला दें तो एनडीए के पास 132 सांसदों का समर्थन हासिल है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास 85 सांसद हैं। दरअसल राज्यसभा में फिलहाल 12 मनोनीत सांसदों में से 5 भाजपा सदस्य हैं। इसके अलावा बचे हुए 7 नामित सांसदों का रुख तय नहीं है। 3 सांसद निर्दलीय हैं, यानी कुल 10 सांसद किसी के भी पक्ष में वोट कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेडी और बीआरएस इस बार वोट नहीं करेंगे। आगे बचे हुए 7 मनोनीत सांसद और 3 निर्दलीय सांसद मिलकर भी अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दे दें तो भी इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या 95 पहुंचेगी। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष एनडीए से पीछे ही रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर एनडीए के पक्ष में जहां 434 वोट पड़ना लगभग तय है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को सामान्य तौर पर 320 वोट मिल सकते हैं। इन आंकड़ों में लोकसभा और राज्यसभा के निर्दलियों और राज्यसभा में ऐसे मनोनीत सांसदों को शामिल नहीं किया गया है जो कि किसी भी पार्टी में शामिल नहीं है। ऐसे में एनडीए और इंडिया के उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों में बदलाव संभव है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।